So let's practice some more example with the molar mass and Avogadro's constant. The question is we are having here 0.5 mole of nitrogen gas. इसमें हमें mole is given 0.5 mole of nitrogen gas. We need to find mass of that particular gas. हमें अभी यहाँ पे क्या find out करना है, mole से mass. तो we need to rearrange the formula as per रिक्वायर्ड. हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमें मोलर मास के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रीअरेंज करके हमने उसमें से क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अप्लाई करके मास निकालने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है अपने पास, तो व्हेन समवन इज आस्किंग अस फॉर फाइंडिंग आउट द मास, अगर हमने मास फाइंड करना है तो मास फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स जो हमें गिवन है. ठीक है, तो अब हमारे पास नाइट्रोजन की बात हो रही है N2 की, तो इसका मोलर मास कितना है अपने पास बेटा, एक नाइट्रोजन का मास इज 14, अपने पास कितने नाइट्रोजन है 2, तो 14 is to 2 28. तो 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से, दैट इज ऑलरेडी गिवन 0.5. तो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद दिस वी आर गेटिंग हाफ ऑफ इट 14 ग्राम. तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है कितना हमारे पास आ रहा है कि वो कितना मास में नाइट्रोजन है, वहां पे कितना उसका मास है मोल्स में, तो दैट इज 14 ग्राम. सो मास इज इक्वल टू 14 ग्राम. सो अनदर एग्जांपल इज हियर, we need to find out again the mass is 0.5 mole of nitrogen from mole of atom. तो in that case we are going to proceed with the kind of the thing. अभी हमें क्या दिया गया है, पहले क्या था 0.5 मोल ऑफ N2, दैट इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म हमारे पास नाइट्रोजन था. नाउ ओनली नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन इज गिवन हियर, तो वी आर वेल अवेयर अबाउट द, वी नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, मोलर मास नहीं निकालना. तो यहाँ पे अगर एक एटम दिया बेटा तो वी नीड टू प्रोसीड विद ओनली विद वन एटम. That is, we guys are well aware about the mass जो है एक एटम का नाइट्रोजन का, that is 14. तो 14 is multiplied by 0.5 gram, then we will getting 7 gram of the mass of that particular nitrogen. और N2 का क्या था, जब मॉलिक्यूल में फॉर्म आ रहा है नाइट्रोजन, N एक नाइट्रोजन का 7 आ रहा है and 2 का we are getting 14. Fine, so this is the formula. We need to find out the mass from number of moles. Next we need to proceed further with some other example. So in this example we are here with the question, there are number of particles are giving to you. Number of particles I have already told you ना, जब हमारे पास number of particle दिया गया है तो we need to proceed further with number of mole निकालने के लिए n upon n naught. What is this? This is number of particles. N is number of particles given and n naught is Avogadro's number. Fine, this is Avogadro's number. Now we need to put the values. तो अगर हम वैल्यू पुट करें n upon n naught में, तो n क्या है, number of particle that is given to us, that is 3.011 into 10 raised to power 23 and Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to power 23. जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वी आर गेटिंग आर आंसर. बिफोर दैट हम इसको ये वैल्यू छोड़ के किस पे जा रहे हैं, मास का फॉर्मूला पुट करने के लिए. एंड मास का क्या फॉर्मूला है अपने पास, इफ वी नीड टू फाइंड द मास, तो मोलर मास फाइन मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल. फाइन, यही था ना प्रीवियस एग्जांपल्स में हमारे पास यही चीज हमने अप्लाई करा था, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स. तो अपने पास मोलर मास कितना है बच्चे, इन केस ऑफ नाइट्रोजन का बात हो रहा है, एटम का बात हो रहा है और नॉट मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एटम इज रिटन ओवर देयर 14. और अगर इसको हमने कैलकुलेट करा तो इट विल बी इक्वल टू 0.5 अगेन 0.5. इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0.5 वी आर गेटिंग, then multiply by 0.5 and answer will be, उसका क्या होने वाला है, हाफ 7 ग्राम. तो जब हमने बात करा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है किसी पर्टिकुलर एटम में, मॉलिक्यूल में, तो वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिया गया है तो वी आर प्रोसीडिंग विद दिस फॉर्मूला. गिवन मास, अगर हमें मास दे रखा है, मोल्स निकालना है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. बिकॉज मास हमें गिवन है तो वी आर प्रोसीडिंग विद दिस फॉर्मूला, बट इफ मास वी नीड टू फाइंड आउट देन विल प्रोसीडिंग विद दिस फॉर्मूला.